इस्लामी नेटो बड़ा फ़ौजी मुस्लिम इत्तेहाद, तुर्किया मेज़बानी करेगा तो पाकिस्तान कमान संभालेगा। तुर्किया में एक बड़ा और अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें बड़े मुस्लिम ममालिक शिरकत करेंगे। वहाँ पर क्या हो सकता है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आप बड़े अरसे से मुस्लिम फ़ौजी इत्तेहाद यानी मुस्लिम नेटो की बात करते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका ये ख्वाब सच होने जा रहा है, तुर्किया में एक बहुत अहम और बड़ा इजलास होने जा रहा है। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे दिल भाई। जब आप बात कर रहे हैं तो यकीन करें मेरे अपने मैं इमाम मेहदी की फ़ौज में लड़ना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। मैं देखें, ख्वाब है, हमें डराया जा रहा है। बचपन से मुझे बताया जा रहा था 80 झंडों के नीचे काफिर आप पर हमला करेंगे और उसके मुकाबले में ये तकरीबन 10 लाख की फ़ौज होगी। और मुझे एक आलिम दीन थे, उन्होंने ये कहा कि ये नेटो के रुकन जब 80 हो जाएंगे ना तो ये मुसलमानों पे टूट पड़ेंगे। मैंने कहा फिर मुसलमान कहाँ पे होंगे? कहते हैं उनका भी एक इत्तेहाद होगा, छोटा होगा लेकिन जीतेगा वही। वाह, ज़बरदस्त। और ख्वाहिश यही है कि उसी इत्तेहाद के अंदर हमारी जो है शहादत हो। उसका एक ख्वाब या खाका जो है पेश किया जा रहा है। कल अनातोलिया में एक कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो हैं फ़ेदान हकान उनका नाम है, उन्होंने ये आइडिया पेश किया है। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक रीजनल सिक्योरिटी डिफेंस काउंसिल टाइप की कोई चीज़ बना लें। ये दो काम करेगी, ये यूरोपियन यूनियन की तरह आपसी बिजनेस को फ़रोग़ देगी सही। और नेटो की तरह आपस में अस्करी मामलात को फ़रोग़ देगी। यानी उनकी जो तजवीज़ है उसके मुताबिक तमाम खत्े के इस्लामी ममालिक जो हैं, बशमूल रशियन स्टेट्स भी उसमें जाती हैं, बशमूल ईरान भी उसमें शामिल करते रशियन हैं, स्टेट्स में तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, ये भी आएंगी। उज़्बेकिस्तान वो भी वगैरह आएंगी। जो हैं, ये तुर्कों मुस्लिम के बड़े गहरे रवाबत हैं उनके साथ और बहुत उनका गहरा, कई 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 मुल्कों में तो तुर्की बोली जाती है। वो ममालिक भी शामिल होंगे। फिर फार ईस्ट में जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बिल्कुल। फिर पाकिस्तान है जो सेंटर ऑफ द मतलब इन दोनों के दरमियान में वाक़ है। एक तरफ ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ये सारे ममालिक जाते हैं रशियन स्टेट्स की तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समंदर जो है बहरा अरब जो जिस तरह है बिल्कुल। ये आपके गल्फ़ में जाके शामिल हो जाता है। तो ये एक सेंटर बन सकता है और ये तजवीज़ जो है सामने आई है। यकीन करें, मैं जिस वक्त से ये तजवीज़ आप मेरे पास भागते हुए आए, कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, बड़ी खबर आ गई, तो जब पहला लफ्ज़ मैंने पढ़ा तो मैंने आपसे कहा था ये बड़ी खबर हाँ है, जी, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। ये मेरे दिल के बड़े करीब है। आपने ना सिर्फ ये कहा कि ये बड़ी खबर है, आपके जो चेहरे के हाँ, तासुरात थे ना, मैंने वो भी नोट देखिए किए। मैं ये देखें, ये वो चीज़ है जो कि हम चाहते हैं कि ये कोई तुर्क हो, ईरानी हो, पाकिस्तानी हो, अफ़गानी हो, कोई भी हो, तमाम मुस्लिम फोर्सेस जो हैं इकट्ठी हो जाएं और ये मिलकर यहूद और नसारा का मुकाबला करें। ये इसकी बुनियाद पड़ रही है। जो मैं कहता हूँ कि ये आखिर-उज़्ज़मां है तो ये आखिर-उज़्ज़मां है, तो इसमें तो ये काम होना ही है। अब इन्होंने ये जो लेके आए हैं, इसमें बिल्कुल वो पैक्ट को डिस्कस किया जाएगा जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान है। ये अनातोलिया में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, सॉरी मैं उसको बताता भी जाऊँ, उसमें 3 अहम रुकन ममालिक हैं। मेज़बान तुर्की है, सऊदी अरब इसको फिनांस कर रहा है और पाकिस्तान है। हमारे वज़ीर ख़ारजा और देखिए ना, नायब 3 वज़ीर बड़े आज़म इस्लामी मुल्क तो हैं ना ये इसमें। हैं। फिर आ जाएँ इसके अलावा जो इसमें मेंबर ममालिक हैं, उसमें कतर है, उर्दन है, फिर उसके अलावा मिस्र है। मिस्र इसमें नंबर 1 कर लें, बाकी मुल्कों को अलहदा कर लें। ये ममालिक इसमें शामिल हैं और आने वाले दिनों में उनके ख़्याल में ये जब कल ये डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस होगी, 17 तारीख है, 17 से 19 ये कॉन्फ्रेंस होनी है। हमारे वज़ीर ख़ारजा उसमें शिरकत करेंगे। तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा, जैसे सऊदी अरब से फ़ैसल आएंगे, शहज़ादा फ़ैसल आएंगे, इसी तरह तमाम वज़राए ख़ारजा उस जगह पर इकट्ठे होंगे। उसमें उससे पहले फ़ैदान हकान ने ये तजवीज़ दी है कि क्यों ना हम अपनी ही एक सिक्योरिटी काउंसिल बना लें या अपना ही एक सिक्योरिटी का सिस्टम बना लें जो आमिर भाई, ये बड़ी पाकिस्तान। ज़बरदस्त तजवीज़ है ये। देखिए, तजवीज़ इसलिए ज़बरदस्त है कि इसके लिए जो मिसाल दी जा रही है वो पाकिस्तान सऊदी अरब के माहदे की हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह नेटो में उसकी जो क्लास उसकी 5th है, उसके मुताबिक एक पर हमला सब पर हमला है, उसी को ये रेप्लिका करना चाह रहे। तो ये जो मैं इस्लामिक नेटो कहता हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए कि एक पर हमला होगा तो सब पर सब हमला पर हमला तस्वर तस्वर होगा। होगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें बहुत सारे अख्तलाफात जिसको पाकिस्तान ही दूर कर सकता है। मैंने आपसे कहा सेंटर पाकिस्तान है। एक इस पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर एटमी क़ुव्वत एक है। और वो पाकिस्तान है। इस पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क इस वक्त भी अपना जहाज़ बनाता है तो वो एक है, बिल्कुल अपनी पाकिस्तान। आबदोज़ बना रहा है तो वो एक है,
अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहा है तो वो एक है, अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आगे जा रहा है तो वो पाकिस्तान है, यानी तुर्की दुनिया है। को, यानी इस्लामी दुनिया को लीड करने वाला एक ही मुल्क कमान नजर जो आता आपने लफ्ज़ बोला और है, वो पाकिस्तान नजर आता ये जो आपने कमान का लफ्ज़ बोला है, ये मैं इस हवाले से कहता हूँ कि ये पावरफुल है, इसने अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को हराया है। इसने बहुत सारे ममालिक का आपस में देखा ना, अब ईरान अमेरिका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। है। हाँ जी बिल्कुल। तो वाई नॉट कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है उसको भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो पूरी इस्लामी दुनिया इस एक नुक्ते पर आकर जमा हो सकती है। हमने ये आगाज़ 1971 में किया था, जब हमने इस्लामिक सिमट कॉन्फ्रेंस यहाँ कराई थी। शाह फैसल आए थे, मुअम्मर कज़ाफ़ी आए थे, फिर ईरान से वफ़द आया बस था। आमिर भाई, वो जो एक माहौल आपस में था। माहौल था, आपस में इत्तेहाद था, वो पूरी दुनिया को खटकने लग गया, तो साजिशें दुनिया भर से शुरू हो गई ना। लेकिन तो वो इसीलिए वो चीज़ जो है ना, पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। अच्छा, मैं ये भी कहता हूँ कि चलो इससे शायद अरबों के उस वक्त हमारे साथ मिलने से हम भी ये आश हो जाते, अब इसमें कोई बुरा ना मनाए। शायद शायद। उस वक्त अरबों के हमारे साथ मिलने से आज हमारे शहर लेबनान के बैरूत जैसे हो जाते हैं, जिनमें रोज़ बारूद गिरता है। बिल्कुल सही। शायद अल्लाह पाक को ये मंजूर नहीं था। अल्लाह पाक ने हमें हमारी ज़िंदगी में दिखाना था कि इस्लामी फ़ोर्स किस तरह से इकट्ठी होगी, किस तरह से ये तजावीज़ सामने आएंगी। देखें, तजवीज़ आई है, कल ये डिस्कशन भी हो जाएगी। कल हम जब 17 को अनातोलिया में इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद भी हम व्लॉग करेंगे, कल या परसों जब भी करें व्लॉग, इसमें करेंगे ज़रूर कि उसमें क्या क्या तजावीज़ सामने आई। लेकिन ये एक बड़ी ख़बर है, तुर्किया भी एक बड़ी फ़ोर्स है। आमिर भाई, यहीं पे मैं आपको रोक के यहाँ पे मैं सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, तुर्किया की आपने बात की, एक बड़ी फोर्स है और इस इत्तेहाद के लिए वहाँ पर ही कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन मुस्लिम नेटो से पहले आप ये ज़हन में रखें कि तुर्किया नेटो का रुकन है। तो क्या मुस्तकबिल में वो नेटो को छोड़ेगा और मुस्लिम नेटो का रुकन बनेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, आपको बड़ी दिलचस्प चीज़ मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक डिश है, इसका नाम है चीन शॉ फाओ। ठीक है। यार ये मैंने खाई है, बड़ी मज़े की है, आओ तुम भी खा लो। तो आपको इतना एतबार तो मेरे पे है ना कि आपको कि यार ये कोई हराम चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तुर्किया मज़ा चख चुका है नेटो में रहने का, बिल्कुल ठीक हो गया। और नेटो के अंदर कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि इस वो आप किसी और तंजीम का रुकन नहीं, यानी नहीं आप बन ब्रिक्स का बनना चाहते तो यानी बन जाए। पैरेलल आप किसी और तंजीम के रुकन भी बन सकते हैं। आपने तंजीम इस्लामिक नेटो जो है, ये नेटो के ख़िलाफ़ नहीं बननी है। पहली बात तो यही समझ जाएं। ठीक हो गया, ये सिर्फ उसके खिलाफ बनेगी जो हमला आवर होगा। ये अगर आइडिया तुर्किया से आया है तो तुर्किया से आइडिया इसलिए आया है कि वो ये एक्सपीरियंस कर गया है। बिल्कुल ठीक हो वो नेटो के अंदर रहते हुए वाहिद ये इस्लामी देखें मुल्क ना, ये है। बड़ी बड़ी बात क्लियर हो गई। हाँ, वो नेटो के अंदर रहते हुए इस नेटो का मज़ा चख चुका है। अब वो कहता है आओ भाइयों, आपको मैं बताऊं कि इतिहाद में क्या इत्तेहाद में क्या बरकत है और कैसे इत्तेहाद बनाया जा सकता है और कैसे उसे कायम रखा अब जा आप मुझे बताएं, जब आप पाकिस्तान जैसी एटॉमिक्स जो है स्टेट होगी, तुर्किया जैसी जब समझदार स्टेट होगी जो कि इतने बड़े, एक तरफ यूरोपियन यूनियन में, एक तरफ इस तरफ, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मुस्लिम दुनिया जो है ये अपनी नई चीज़ें नहीं बनाएगी, अपनी नई टेक्नोलॉजी पर नहीं जाएगी? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा ना। सबसे बड़ी बात है कि अपना बिजनेस इकट्ठा कर लेंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जो मुश्ते मजबूत होंगी। मुआशरतें मजबूत होंगी, दौलत आएगी, फरावानी होगी। इतना बड़ा एरिया मुसलमान रखते हैं और सारे का सारा इनरिच्ड इसको कहना चाहिए इन मिनरल्स है, जो कि आने वाले वक्त में अगले 6 माह साल मेरी ज़िंदगी रहती है नहीं रहती है, हम किस हालत में होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया में इस फॉसल फ्यूल्स और गैस से भी कीमती धातें और चीज़ें जो हैं ये मुस्लिम दुनिया के पास महफूज हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, चाहे जितने इस्लामी ममालिक हैं, इनके पास बहुत बड़ा ख़जाना ज़मीन के अंदर मौजूद है। उन मिनरल्स का जो आने वाले वक्त की स्पेस टेक्नोलॉजी और ये एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी और एटमी टेक्नोलॉजी और एटमी टेक्नोलॉजी से भी आगे बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, इवन आपके मोबाइल फ़ोन्स और बाकी चीज़ों के अंदर भी, बिजली बनाने के सामान के अंदर भी इस्तेमाल होनी है, उसका ख़जाना भी अल्लाह पाक ने मुस्लिम दुनिया को दे रखा है। ये एक बड़ी ख़बर थी, मैंने कहा आपसे ज़रूर इसको डिस्कस। आपने जब ये बयान दिया था उसी वक्त मैं जज्बाती हो गया था, इसको शुरू करते हुए मैं जज्बाती हो गया। जज्बाती होना लाजम है। आज हम सब मुसलमानों को एक होने के लिए, तमाम चीज़ें भूल जाएं भाई,
कोई शिया है, सुन्नी है, बिल्कुल कोई अपने अमली मसल है, की मामलात वो जो है ना, आपका मसल की मसाइल को भूलें कोई और किसी इकट्ठे हो जाएं। कोई किसी तरह से नमाज अदा करता है, कोई सलात अदा करता है, कोई रोज़ा रखता है, सबका अपना अपना है, उसने अपनी चीज़ों का हिसाब देना है। हाँ, यहाँ पर हमें काफर सिर्फ मुसलमान समझ के, वो ये नहीं समझते कि वो शिया है, वो सुन्नी है, वो वहाबी है, वो देवबंदी है, वो जनाब यही समझते हैं कि भाई ये मुसलमान है और मुसलमान समझ के ही हमें टारगेट हम करते हटाते हैं। और मुसलमान जो हैं वो नहीं समझ रहे कि उनके सामने सिर्फ जो है बातिल की फोर्सेस हैं। सिर्फ ये समझिए आप भी छोड़ दें ना कि ये हनूद हैं, यहूद हैं, नसारा हैं, हैं। बिल्कुल ये बातिल है बिल्कुल बात है। और आप हक पे हो, ऐसे तो ही आप हक के साथ खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।